Hello guys, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing a very important topic of the ancient Indian history, that is called the Vedic period. And in this topic we are into द पोर्शन ऑफ वैदिक रिलीजन। यहां हम वैदिक रिलीजन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वैदिक रिलीजन की शुरुआत कर दी थी। तो यहां मैं बार बार बताते रहता हूं कि जो वैदिक पीरियड का टोटल टाइम है, अगर हम वैदिक रिलीजन या वैदिक धर्म की बात करते हैं तो पूरे वैदिक पीरियड की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं 1500 से 600 बीसी तक की। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द 1500 टू 600 बीसी, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है वैदिक पीरियड का। तो इसी पीरियड के वैदिक रिलीजन को हम लोग देखेंगे, वैदिक धर्म को देखेंगे, ठीक है। और वैदिक पीरियड जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। मैंने हमेशा बताया है आपको, एक है ऋग वैदिक पीरियड और यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में आरवीपी या ईवीपी लिखा हुआ है, और इसका जो समय है 1500 से 1000 बीसी तक का है। ये ऋग वैदिक पीरियड नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहां सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई और बाकी जो वैदिक टेक्स्ट हैं, यानी कि बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी रचना यहां हुई, ब्राह्मणों की रचना यहां हुई, अरण्यक और उपनिषद की रचना यहां हुई। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे और इनका समय जो होगा 1000 से 600 बीसी तक का समय है। इट इज फ्रॉम 1000 टू 600 बीसी, ठीक है। तो देखिए जो समय है, देखिए अर्ली वैदिक पीरियड 1000 पे खत्म होता है और यही 1000 से शुरू हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, और खत्म होता है 600 पे। यानी पूरा जो वैदिक काल का समय है 1500 से 600 तक का समय है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब था कि हमने रिलीजन की शुरुआत की थी, तो मैंने बताया था कि मैंने जब भी आपको पढ़ाया है, चाहे इकोनॉमी पढ़ाया है, चाहे पॉलिटी पढ़ाया है, चाहे हमने पढ़ी है सोसाइटी, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड की बातों को हमने जान लिया एक एक करके, डिटेल में, विस्तार से। जब इसको समझ गए तो फिर हम आए हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड को हमने अकेले नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा इससे कंपेयर करते हुए, ताकि आपको यह पता चल जाए कि जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं तो किन किन बातों में निरंतरता है, क्या क्या कंटिन्यूटी है, और what changes take place from here to here। जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है, तो ये भी आप नोटिस कर सके। मैंने बताया है कि इतिहास पढ़ने का तरीका यही है। तो पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक रिलीजन की शुरुआत की थी। देखिए इसकी शुरुआत की थी, और इसकी जब शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि इसको भी हम 2 पोर्शन में पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और दूसरा फैक्चुअल पार्ट है, ठीक है। एक है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, देखिए, और दूसरा है फैक्चुअल पार्ट। तो हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पिछले वीडियो में खत्म किया था, और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा फैक्चुअल पार्ट पर, ठीक है, जिसमें हम देवी देवताओं की बात करेंगे। कौन कौन से प्रमुख गॉड थे, जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, और कुछ अन्य देवी देवता हैं, तो उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो हमने देखा था, हमने इसको 4 पोर्शन में बांट कर देखा था कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी जो सवाल बनाएगी, मैंने बताया था यहीं से बनाएगी, ठीक है। यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्ट से सवाल बनाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं बनाएगी, लेकिन यहां से चांसेस कम होते हैं, आते हैं यहां से, फैक्चुअल पार्ट से भी आते हैं लेकिन थोड़े कम आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, फैक्चुअल पार्ट्स में भी समझने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहां भी जो है ना, यहां थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है यूपीएससी का, ठीक है। स्टेट सर्विसेज के लिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था ये 4 एस्पेक्ट्स देखे थे, 4 एस्पेक्ट हमने देखे थे, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, टेंडेंसी, पर्पस और वे ऑफ वर्शिप। तो इसको हम 5 मिनट में समझ लेते हैं, फिर हम यहां बढ़ेंगे, ताकि आपका लिंक बन जाए, कनेक्शन बन जाए इस टॉपिक से, ठीक है। तो हमें पढ़ना है आज फैक्चुअल पार्ट, लेकिन हमने इसको पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो देखिए ये क्या क्या था भाई, हमने कहा था 4 पार्ट में देखा था सोसाइटल इन्फ्लुएंस। तो हमने बताया था कि सोसाइटल इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे धर्म पे, ऋग्वैदिक समाज में धर्म पे सोसाइटी का इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो देखिए हमने बताया था कि ऋग्वैदिक सोसाइटी वाज ए सेमी नोमैडिक एंड पेस्टोरल सोसाइटी, यानी कि ये जो है यहाँ अस्थायित्व नहीं है, ठीक है, अस्थायित्व नहीं है। यहाँ पे क्या है इस सोसाइटी में कि ये कबीलाई समाज है। मैंने बताया था कि अलग अलग समाज है, आर्यों का,
अनार्यों का इस समाज में आर्य भी हैं, अनार्य भी हैं, सबके कबीले अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे भरत कबीला हो गया, मैंने बता दिया था। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको समझ जाइए, इसको लिखूंगा नहीं मैंने बता दिया था कि ये भरत कबीला हो गया, ये पुरु कबीला हो गया, इसी तरह से ये आपको पक्त हो गया, हाँ, विषाणीन हो गया। तो ये कबीले, कई कबीले हैं, मैंने 4 ही बनाया है। तो इसके अलावा आपको भरत है, ये पक्त में ऐसे लिख दूं, पक्त, ठीक है, पक्त, ये पक्त, ठीक है। तो ये इस तरह के कबीले, भरत है, पुरु है, यदु है, हाँ, तुर्वस है, ये आर्य कबीले हैं। इसी तरह से पक्त है, विषाणीन है, वलानिस है, ये सब जो है ये अनार्य कबीले हैं। तो ऋग्वैदिक समाज जो है कबीलों में बटा हुआ है। तो जब कबीले हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो सकता है, इनका घुमक्कड़ टाइप का जीवन है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इनके पास जो इनका जो मुख्य ऑक्यूपेशन है, मुख्य पेशा है, दैट इज कॉल्ड एनिमल रियरिंग और कैटल रियरिंग में से। ठीक है, पशुधन, इनका जो था कि पशुधन को संभालना, उनको पालना, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कैटल रियरिंग जो है बेसिकली वो इनका पशुचारण या पशुपालन हिंदी में कह सकते हैं, इनका प्रमुख पेशा था, क्योंकि इनका घुमक्कड़ जीवन था। जमीन इनके पास नहीं होता था, कबीलाई लोग हैं। इस कबीले में इस एक कबीले को 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन कहा जाता है। ठीक है, ये कबीलाई लोग जो हैं, इसका एक मुखिया है जिसे राजन कहा जाएगा, जनस से गोपा कहा जाएगा या गोपति कहा जाएगा। गोपति क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये इसका काम क्या है, इस कबीले में जो लोग, जितने भी लोग हैं, ट्राइबल ग्रुप है, कबीला है, तो जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन देना। और जो पशुधन है, खासकर कैटल और गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाय की रक्षा करना, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में गाय को या काऊ को प्रॉपर्टी के रूप में देखा गया है। जितनी भी आपको जितने भी प्रेयर्स किए गए, प्रार्थनाएं की गई, वो पशुओं की प्राप्ति के लिए, पशुधन की प्राप्ति के लिए और खासकर गाय की प्राप्ति के लिए की गई। इसमें कहा गया ऋग्वेद में कई जगह पे कि प्रार्थनाएं की जा रही हैं, 1 पुत्र और 100 गाय मिल जाए हमें, 2 पुत्र 500 गाय मिल जाए, इस तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। तो गाय यहाँ प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ का जो राजा है उसको गोपति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर निजी मिल्कियत नहीं है, यहाँ पर क्या है, जमीन की मिल्कियत है या निजी मिल्कियत। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, और चूंकि लोग स्थान बदलते रहते हैं, पशु है, एक जगह इनको जो वनस्पति है, फॉरेस्ट है, जंगल है, घास है, जो खाने पीने के लिए या वो जो कहते हैं कि चराते हैं ना, इनको खिलाने पिलाने के लिए जानवरों को ले जाते हैं। एक जगह मान लीजिए घास वनस्पति खत्म हो गई, दूसरी जगह चले गए, क्योंकि मुख्य पेशा इनका पशुपालन या पशुचारण है। तो जानवरों को चराने के लिए इनको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा। जमीन नहीं है तो एग्रीकल्चर इनका प्रमुख पेशा नहीं है, मेन ऑक्यूपेशन नहीं है। यहां पर आकर हो जाएगा मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि यह कबीलाई ढांचा टूटेगा, ब्रेक करेगा, ये मैंने बताया था। तो कबीलाई ढांचे में मैंने बताया था रिलीजन से क्या रिलेशन है, कि कबीलाई ढांचे का चूंकि पशुओं को चराने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, इनको घूमना पड़ता है, तो इनका रिलेशन नेचर से ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि जो नेचर यानी प्रकृति से ज्यादा है, तो प्रकृति के जिस फॉर्म को इन्होंने देखा, समझा, जिस रूप में समझा, ठीक है, उन्होंने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। बाढ़ को देखा तो डर से शुरू कर दी बाढ़ की पूजा की, बाढ़ नुकसान पहुंचा सकता है। तूफान आया कभी, बिजली कड़की, हाँ, उनकी पूजा शुरू कर दी, पहाड़ों की पूजा शुरू कर दी, जंगलों की पूजा शुरू कर दी, यानी नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। और पूजा क्यों शुरू की, या तो सम्मान में शुरू की, नदियां बहुत अच्छी लगी तो शुरू कर दी। हाँ, आपको बाढ़ से भय आया, डर होने लगा, बिजली कर कैसे बिजली चमका, इनको पता नहीं है, कोई अपशकुन तो नहीं हो जाए, इन्होंने डर से बिजली की पूजा कर दी। तो ये सब चीजें मतलब थंडर, बिजली कड़कती है जो, उसकी पूजा शुरू कर दी। तो इन सब चीजों को देखेंगे कि नेचर से रिलेटेड इनके गॉड थे। गॉड जो नेचर से रिलेटेड थे, पहले इन्होंने उसको देखा, फिर उन्हीं का देवीकरण कर दिया। ठीक है, उनका देवीकरण कर दिया, नेचर को के अलग अलग फॉर्म को, हाँ, प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों को पहले स्वरूपों का इन्होंने पहले देवीकरण किया। देवीकरण के बाद उनका मानवीकरण कर दिया, उनको पर्सनिफाई कर दिया। ठीक है ना, तो पर्सनिफाई यानी कि साकार रूप में उनकी पूजा शुरू की, और वो भी साकार रूप में, किसी पशु के रूप में नहीं, मानव के रूप में। मैंने कहा ना, पर्सनिफाई किया, मानवीकरण किया, यानी कल्पना की कि अगर बारिश के देवता हैं तो उनका एक
चेहरा होगा, उनकी आंखें होंगी, उनकी भुजाएं होंगी मानव के रूप में। तो ये पूजा इन्होंने शुरू कर दी। तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कैसे रहा? क्योंकि सोसाइटी जो है एक पशुचारण वाला सोसाइटी है, एक कबीलाई समाज है, हाँ, तो इसलिए इनको नेचर से ज्यादा लगाव है, तो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इस पे रहा। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल बताया हुआ है, यहाँ तो बता नहीं सकता। उसके बाद टेंडेंसी क्या था इनका, यानी प्रवृत्ति क्या थी? तो मूल प्रवृत्ति देखिए, कहा जाता है कि मूल प्रवृत्ति जो थी, बहुत सारे देवता हैं, आकाश के देवता, ठीक है, अंतरिक्ष के देवता, ठीक है, पृथ्वी के देवता, तो अलग अलग देवता हैं। लेकिन कहा जाता है कि देवताओं को तो रखा गया है, यानी कि अगर टेंडेंसी देखें, मूल प्रवृत्ति देखें, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, अगर मूल प्रवृत्ति देखें तो इनकी प्रवृत्ति क्या है? इनकी प्रवृत्ति बहुदेववादी है, यानी कि पॉलीथेइज्म में ये बिलीव करते हैं, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है ऋग्वेद में कहीं ना कहीं, सत्य जो है, सत्य एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है। हाँ, ट्रूथ इज ओनली वन बट इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, सच्चाई के यानी सत्य के अलग अलग स्वरूप हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि सत्य को देखते हैं, देवताओं में सत्य को देख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सत्य के अलग अलग स्वरूप हैं, शब्द एक ही है। तो कहीं ना कहीं ये मूल प्रवृत्ति अगर पूछा जाएगा तो मूल प्रवृत्ति जो है, यानी ओरिजिनल टेंडेंसी जो है, वो तो पॉलीथेइज्म है, यानी कि बहुदेववादी है। लेकिन चूंकि सारी चीजें एक ही शब्द सत्य पर आकर टिक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव एकेश्वरवाद की तरफ है, यानी कि मोनोथेइज्म की तरफ है। एकेश्वरवाद, एक देवता, मोनोथेइज्म, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा कि बहुदेववादी, मूल प्रवृत्ति क्या है, तो बहुदेववादी, क्या ये एकेश्वरवाद का भी की भी कहीं मतलब सेंस मिलता है यहां से? तो ये सेंस तो मिलता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति बहुदेववादी है, क्योंकि इन्होंने रखा है कि सत्य एक शब्द है और सत्य शब्द एक है और सत्य का जो है स्वरूप अलग अलग है। तो देवताओं को इन्होंने सत्य के रूप में देखा है, हाँ, और कहा है कि अलग अलग इनके स्वरूप है इन देवताओं के, तो एक ही सत्य है, सत्य तो सिर्फ एक है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं मोनोथेइज्म या एकेश्वरवाद की झलक मिलती है। तो ये टेंडेंसी में मैंने बताया था। उसके बाद पर्पस क्या था, पूजा की करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये जो लोग हैं, ऋग्वैदिक लोग जो हैं या ऋग्वैदिक आर्यंस जो हैं, इनके पूजा का पर्पस है अहलौकिक। अहलौकिक का मतलब ये मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख सुविधा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैंने बताया था ये इन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ, दे डोंट वांट सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति की बात नहीं है, यानी ये अमरता में विश्वास रखते हैं, ठीक है, अमरता में विश्वास रखते हैं। इनको क्या है, इनको कहते हैं कि भाई एक ही जन्म में मतलब मरने की इच्छा नहीं है, अमर रहो, ठीक है ना, और जितनी सुख सुविधाएं हो सकती है उसको लो। तो ये जो है, ये इनका उद्देश्य जो है अमर रहने का है, इसमें मरने की बात नहीं कही गई है, ठीक है ना। इसलिए इनको जब मरने की बात नहीं कही गई है तो पूर्व जन्म की कोई अवधारणा यहां पे नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है। रीबर्थ, पूर्व जन्म का मतलब रीबर्थ का मतलब दोबारा जन्म का, पूर्व जन्म की अवधारणा कोई है ही नहीं। जब दोबारा बर्थ की बात नहीं है, रीबर्थ की बात नहीं है, तो पूर्व जन्म की कोई अवधारणा नहीं है। अगर मरने की बात की इच्छा नहीं है, ये चाहते हैं अमर रहें, अमरता में विश्वास है, हाँ, इमॉर्टलिटी में विश्वास है, तो इट मींस की क्या है, स्वर्ग नरक पे भी कोई अवधारणा नहीं है, जो कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में होगा, इसकी अवधारणा उभर के आएगी। तो ये आप समझ लीजिए, इनका पर्पस है कि इस जीवन में जितना सुख लेना है ले लो, मरने में विश्वास नहीं है। तो ये सब पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, कुछ भी नहीं। मूर्ति पूजा नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर देखेंगे यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है, टेम्पल्स मंदिर नहीं मिलेंगे, मूर्ति पूजा ये सब नहीं है। तो ये सब आप देखेंगे वे ऑफ वर्शिप में, अगर हम देखें तो वे ऑफ वर्शिप में मूर्ति पूजा नहीं है। तरीका क्या है इनके पूजा का, तो पूजा का तरीका क्या है, इनके पूजा का तरीका है, वर्शिप का तरीका है कि ये बहुत सिंपल है, हाँ, सिर्फ स्तुतियां हैं, प्रेयर्स है, प्रार्थनाएं हैं, और जो सेक्रीफाइसेस है, सेक्रीफाइसेस दी जा रही है, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, प्लांट्स की, वनस्पतियों की, हाँ, फल फूल वनस्पति, इनका बलि दिया जाता है, कहा जाता है सेक्रीफाइस किया जा रहा है, ठीक है। तरीका यही है, ठीक है, पूजा पाठ का साधारण तरीका है। यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन वैसे यज्ञ नहीं हो रहे हैं जो यहाँ होंगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वैसे कर्मकांडीय यज्ञ नहीं होंगे। यहाँ पे सिंपल यज्ञ का तरीका है। यहाँ पर यह भी है कि अगर मंत्र
ये पढ़ रहे हैं, किसी स्तुति कर रहे हैं देवताओं की, और मंत्र का उच्चारण गलत भी हो गया, तो शब्दों के माया जाल में ये नहीं फंसेंगे। उच्चारण गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, ये जो है मन के भाव सही होने चाहिए, उस पे यहां पर जोर है, मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने इसमें बताया था वे ऑफ वर्शिप में। यहां पर आएंगे तो कर्मकांडीय प्रभाव बढ़ जाएगा, मंत्र का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है, नहीं तो लोग सब कहेंगे मंत्र का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर गलत हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। यहां ऐसी कोई बात नहीं है, लोग शब्दों के माया जाल में नहीं फंस रहे हैं, यहां बलि दी जा रही है, सेक्रीफाइसेस है, लेकिन जो फल फूल फ्लावर्स इनकी दी जा रही है, ठीक है ना, फ्लावर्स की, वनस्पतियों की, हाँ फूलों की, इनकी जो यहाँ पर है, जौ की, बार्ली, जौ जो है जौ कहा जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड में जौ को यौ कहा जाता था, तो इनकी बलि दी जाएगी, इनको चढ़ाया जाएगा कहा जाता था, ठीक है। लेकिन यहां पर पशुओं की बलि दी जाने लगेगी, इंसानों तक की बलि दी जाने लगेगी, तो इतना ज्यादा कर्मकांडीय प्रभाव बढ़ जाएगा। यहां पुरोहित बहुत बड़े बड़े दान नहीं मांगेंगे, ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहते थे पृष्ठ को, तो यहाँ पुरोहित के लिए बहुत बड़े दान की संभावना नहीं है, कोई दान, यहाँ तो लैंड वैंड सब कुछ जाने लगेगा, बहुत सारी चीजें कहा जाता है जैसे, और बड़े बड़े दान किए जाएंगे पुरोहितों को, पुरोहित बहुत अमीर हो जाएंगे यहाँ पर, ब्राह्मण जिनको कहेंगे, ब्राह्मणों का काम है यहाँ पे पूजा पाठ कराना, तो ये बहुत अमीर हो जाएंगे, क्योंकि इनको यज्ञों में और पूजा पाठ में और कर्मकांडीय जो एक्टिविटीज होते थे उनमें इनको बहुत धन धान्य मिलेगा। तो ये बहुत सारा अंतर है यहाँ की पूजा की पद्धति में और यहाँ की पूजा की पद्धति में। तो ये हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, एक एक चीज को हमने बहुत डिटेल में लिखवाया था, पढ़ाया था, यहाँ सिर्फ मैंने बोल के बता दिया। आज जो हम देखेंगे, आज का वीडियो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, इसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये जो पार्ट है आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण देवता हैं, इंद्र हैं, अग्नि है, वरुण है, सोम को भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, और कुछ अदर देवता हैं जो माइनर गॉड्स हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो जो हो हमारा होगा वो यहीं पे, इसी पे कंसंट्रेट होगा, ठीक है, इसी पे होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए ऋग्वैदिक रिलीजन के फैक्चुअल पार्ट को हम देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसको थोड़ा सा रिव्यू मैंने कर ही दिया। तो चलिए, ऋग्वैदिक रिलीजन, तो ये हम कहेंगे इसको फैक्चुअल पार्ट। ठीक है, टाइम वही होगा हमारा ऋग्वैदिक पीरियड का 1500 टू 1000 बीसी का, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो हम चीजें देखेंगे, समझिए इसको। सबसे पहले जानिए कि एक व्यक्ति है यास्क, इनकी एक किताब है निरुक्त, निरुक्ता या निरुक्त, ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूं निरुक्त। इन्होंने 3 फॉर्म दिए हैं देवताओं के। इस किताब में, ये बुक है यास्क की, ऐसे लिख देता हूं मैं, यास्क है, ठीक है, और यास्क की एक बुक है। ये बुक कौन सी है? बुक का नाम है निरुक्ता, ठीक है। अब इसमें थ्री फॉर्म्स ऑफ गॉड्स, ठीक है ना। भगवान के 3 स्वरूप दिए हैं, और ये 3 स्वरूप क्या है भाई? देखिएगा, ये 3 स्वरूप जो हैं, थोड़ा मैं और इधर से ले लेता हूं ताकि ये हमें सुविधा हो। ये 3 स्वरूप है भगवान के, ठीक है। तो 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? एक तो है भगवान के स्वरूप, एक तो है गॉड्स ऑफ स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष के देवता, समझ लीजिएगा, अंतरिक्ष के देवता। दूसरे
गॉड्स ऑफ स्काई, और तीसरे हो जाएंगे गॉड्स ऑफ अर्थ। ठीक है, स्काई अर्थ, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कई जगह पे ये अंतरिक्ष के देवता, मतलब हिंदी में इसको अंतरिक्ष कहेंगे, अंतरिक्ष। ठीक है, ये स्काई को आकाशी कहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा हिंदी में कई जगह स्पेस के, अंतरिक्ष के देवता को आकाश लोक का देवता बता दिया गया है। हिंदी में कई जगह पे इसको आकाश लोक भी कहा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आकाश लोक के देवता, ऐसे तो इन्हें आकाश का देवता भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में कई जगह पे किताबों में आकाश के देवता को वायु लोक का देवता बता दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायु लोक के देवता। तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, क्या क्या आकाश के देवता का, आकाश लोक के देवता। ठीक है, स्पेस, अंतरिक्ष के देवता को आकाश लोक का देवता कह दिया गया है। स्काई के देवता को, यानी आकाश के देवता को वायु लोक का देवता कहा गया है, वायु लोक के देवता के बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन ना हो। बाकी तो यहाँ गॉड्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के देवता जो है वो तो है। ठीक है, अब देखिए यही तो कहा जाता है कि अलग अलग देवता है और कई देवता हैं। तो अभी मैंने बताया भी कि जो मूल प्रवृत्ति है, टेंडेंसी की बात जब मैं कर रहा था कि बहुदेववादी है, कई देवता हैं, इसमें भी कई देवता आएंगे अलग अलग, तो कई देवता हैं यानी बहुदेववादी है। मूल प्रवृत्ति जो है ऋग्वैदिक आर्यंस का वो क्या है, पॉलीथेइज्म है। ठीक है ना, पॉलीथेइज्म है। इसमें भी कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा था ना जब आगे आऊंगा इसकी चर्चा मैंने पिछले बार भी की थी, बस इतना ही बताया था कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो चर्चा तो होगी, तो ऐसा नहीं कि फैक्चुअल है तो उसमें कॉन्सेप्चुअल होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो देखिए ये बहुदेववादी यानी कि पॉलीथेइज्म की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मूल प्रवृत्ति बहुदेववादी यानी पॉलीथेइज्म। लेकिन मैंने कहा कि ऋग्वेद में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सत्य एक है, उसके फॉर्म अलग अलग हैं, यानी सभी देवताओं को सत्य कहा गया है। ठीक है, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें सेंस मिलता है एकेश्वरवाद का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक आर्यंस को यानी ऋग्वेद में एकेश्वरवाद का सेंस भी मिलता है। लेकिन अगर मूल प्रवृत्ति पूछा जाए तो मूल प्रवृत्ति पॉलीथेइज्म, बहुदेववादी। अगर सेंस की बात की जाए तो सेंस कहीं ना कहीं एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथेइज्म। ठीक है, मोनोथेइज्म की बात कही जाएगी। तो अब देखिए, अब इन देवताओं को हमें कुछ कुछ चीजें जान लेनी है। जैसे कि यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात आपको जो मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज जानने वाली है जो आपको जानना चाहिए। वैसे तो हम बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पे नाम लिखेंगे, लेकिन उतना जानना जरूरी नहीं, क्योंकि एक बार आपको देख लेना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, उससे सवाल कभी आएगा नहीं। फिर भी आपको बार बार देखने से कोई चीजें याद आ जाती है, कहीं पीसीएस में पूछ दे, लेकिन जनरली नहीं पूछता। देखिए अग्नि सब में है, अग्नि यानी कि फायर गॉड, और अग्नि का मतलब फायर गॉड। यानी कि ये तो सवाल बन ही सकता है कि कौन से ऐसे गॉड हैं जो अंतरिक्ष के भी हैं, स्काई के भी हैं, आकाश के भी हैं और अर्थ के भी हैं। ठीक है ना, यानी आकाश लोक के देवता भी हैं, वायु लोक के देवता भी हैं और पृथ्वी लोक के भी देवता हैं। इनको पृथ्वी लोक का कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब अग्नि के अलावा अगर आप देखें तो आप अग्नि के अलावा यहां देख सकते हैं, यहां पर चूंकि अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष में आपको सन आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पे सन या सूर्य, सूर्य लिखिए, देवता सूर्य, सन गॉड, सूर्य यानी कि सन गॉड। ठीक है ना, सन गॉड है, अदिति है,
अदिति हैं। उसके अलावा आपको अदिति के अलावा आपको मित्र हैं, ठीक है, मित्र हैं और सविता हैं, मित्र हैं, सविता हैं। तो ये सब गॉड जो हैं यहाँ के देवता हो जाएंगे, कहाँ के, अंतरिक्ष के, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्काई की बात करें तो अग्नि तो है ही, अग्नि के अलावा इंद्र, रुद्र, आप, इंद्र, रुद्र, आप, ठीक है, आप, ठीक है। उसके बाद आपको ये पार्जन्य जो कि बादलों के देवता है, पार्जन्य, पार्जन्य, ठीक है, बादलों के हैं। बाद में मैं लिखवाऊंगा सबके लिए क्या क्या है, आप जो है किसके लिए है, रुद्र जो है, हाँ, तो वो सब चीजें मैं लिखवाऊंगा। इंद्र जो है बारिश के हैं, वो तो अभी पढ़ेंगे ही हम लोग, ठीक है। पार्जन्य है। उसके बाद आपको मरुत जो है, मरुत हैं ये आंधियों के हैं, स्टॉर्म के, मरुत, चूंकि देखिए वायु में भी आ जाएगा ना मरुत, तो इस वजह से आपको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद अग्नि, यहाँ सॉरी ये अर्थ के, तो अग्नि तो है ही यहाँ पर, अग्नि। अर्थ के गॉड में आपको पृथ्वी होगी, अर्थ, ठीक है, पृथ्वी तो होगी ही होगी। सोम, बृहस्पति, सोमा, बृहस्पति। अब बृहस्पति जो है, बृहस्पति, चलिए मैं लिख दूं, बृहस्पति। अब बृहस्पति को अगर आप देखें तो बृहस्पति ये देवताओं के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, ठीक है ना, बृहस्पति को माना गया है देवताओं के पुजारी। और अरंडिनी देवी हैं, अरंडिनी गॉडेस, ये अरंडिनी देवी जो है जंगलों की देवी हैं, ठीक है। सरस्वती हैं, सरस्वती है, इनके बारे में आप जानते हैं, सरस्वती के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है। नदियों की देवी, नदीतमा, मात्यतमा इनका नाम है। विद्या की देवी है, एजुकेशन की, गॉडेस ऑफ एजुकेशन, हाँ। नॉलेज, ज्ञान कह सकते हैं। बुद्धिमता, नॉलेज है तो बुद्धिमता यानी कि विजडम की भी देवी हो सकती है। म्यूजिक की देवी है, संगीत की देवी है, तो तमाम तरह की इनकी खासियत है सरस्वती की। तो ये जो है बहुत सारे और भी तमाम देवी देवता हैं। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया कि ऐसे जो है ये कुछ हमने डिवाइड कर दिया कि अंतरिक्ष के देवता कौन है, स्काई के देवता कौन है। ऐसे ऐसे इसको आकाश का देवता कहा जाएगा। आकाश का देवता है यहाँ पे, आकाश का देवता, गॉड्स ऑफ स्काई। लेकिन कहीं कहीं आकाश के देवता को वायुलोक का देवता भी बताया जाएगा हिंदी में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। उसके बाद पृथ्वी के देवता, तो तीनों को मैंने अलग अलग बांट दिया। इसके अलावा कई और देवता हैं जो इनके अलावा इसी में, कितना आप जानेंगे, जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। बस इसको आप एक बार देख लीजिए और किताबों को देखिएगा बार बार, तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें जो जानने वाली बात है वो मैं बता दूं आपको। ये जो जानने वाली बात है ये आपको याद रखना है, अग्नि, अग्नि और अग्नि, ठीक है। ये तीनों में है। कौन से ऐसे देवता हैं, हाँ, कौन से ऐसे गॉड हैं जो स्पेस के भी हैं यानी अंतरिक्ष के भी हैं, जो स्काई के भी हैं यानी कि वायु लोक के भी हैं या आकाश के भी हैं, और जो पृथ्वी के भी हैं। तो अग्नि तीनों में आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आपको अग्नि तो ध्यान रखना ही है, इसको एक बार देख लेना है। हालांकि इससे सवाल आएगा नहीं, इसमें से जो सवाल आएगा इंद्र के बारे में आएगा, हाँ, कुछ ऐसे आ सकता है इंद्र के बारे में आपको। और कौन है, इंद्र हैं और अग्नि हैं, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे। वरुण हैं, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तमाम तरह के देवता इसी में आएंगे। कुछ देवता आएंगे, वरुण भी हैं, इंद्र भी हैं, नासत्य हैं, मित्र, सब किसी न किसी में आएंगे, ठीक है। तो उतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, जो डिटेल पढ़ना है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हम इंद्र को पढ़ेंगे नेक्स्ट, हाँ, डिटेल में। तो आइए बढ़ते हैं आगे और इंद्र को देखते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने बता दिया कि कौन कौन से देवता है। इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी तो जहां डिटेल पढ़ना है वो तो हम पढ़ेंगे ही। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण गॉड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द
द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। हाँ, कौन है भाई? तो ही इज इंद्र। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इंद्र को, इंद्र के बारे में। तो इंद्र के बारे में समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में सब लोगों के जो भी इंपॉर्टेंट गॉड है, तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंद्र और फायर गॉड अग्नि और वरुण, और थोड़ा सा आप लोग जानेंगे डिटेल में सोम के बारे में। तो बहुत डिटेल आपको जानना है इनके बारे में, और एक एक चीज जानना चाहिए क्योंकि इससे सवाल आएंगे बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। देखिए 270 हिम्स, हिम्स मतलब सूक्त, 270 हिम्स जो है ऋग्वेदा में। हाँ, ये जो है डिवोटेड टू इंद्र, इंद्र को 270 सूक्त जो है वो डिवोट किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनके कुछ अदर नेम है, कुछ अलग नाम है, अदर नेम, या इसको आप उपनाम भी कह दें, अदर नेम्स कह दें, हाँ, या उपनाम कह दें, आप इसको उपनाम भी कह सकते हैं, उपनाम, ठीक है। तो उपनाम या अदर नेम आप कहें, तो अन्य नाम कहें, उपनाम कहें, कुछ भी कह लें। तो कुछ नाम को हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा, इनके नाम हैं, जो इनको क्या कहा जाता है, इंद्र को वार गॉड, यानी कि युद्ध के देवता हैं ये। इंद्र को और क्या कहा जाता है, रेन गॉड, यानी कि बारिश के देवता हैं, ठीक है ना, बारिश के देवता, युद्ध के देवता। उसके अलावा इंद्र जो है ये ब्रजधारी कहा जाता है, ब्रज इनका मुख्य आयुध है, यानी कि मुख्य विपन, मेन विपन, मुख्य हथियार तो ब्रज है, तो इनको हम कहते हैं ब्रजधारी, ब्रजधारी। हाँ, ब्रजबाहु भी कहीं आ जाए तो समझ लीजिए कि वही है, ठीक है। उसके बाद सोमापा, ठीक है, सोमापा, सोमापा इसलिए कि सोम रस का सेवन करते हैं, यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट है, आपको सोम गॉड के बारे में पढ़ना है। तो सोम गॉड जो वनस्पति है वहां पे मुजवंत पर्वत में, तो वहां पे सोम गॉड, वो जो पर्टिकुलर वनस्पति है उनको सोम गॉड के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन इंद्र सोम गॉड नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोमापा इनको कहा जाता है इसलिए कि उस वनस्पति से, मैंने बताया था कि मुजवंत पर्वत अफगानिस्तान में और उसके सहारे जो गौरी नदी है वहां पे वनस्पति पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता था, जिस वनस्पति से आपको सोम रस बनाया जाता था। तो चूंकि इंद्र पीते थे सोम रस को, इसलिए इंद्र को कहा गया सोमापा, लेकिन सोम गॉड उस वनस्पति देवता को कहा गया है। हाँ, तो वहां उस एरिया में जो वनस्पति होंगे जिससे सोम रस निकलता था, उसको कहा गया है, उस प्लांट को वनस्पति को सोम गॉड कहा गया है। तो सोम गॉड वो पर्टिकुलर वनस्पति है, ठीक है ना। और यहाँ पर सोमापा जो है, जो सोम रस पीते हैं, उस वनस्पति से जो रस निकलता है, जो पेय पदार्थ निकलता है, जो ड्रिंक निकलता है, उसको कहा जाता था सोम रस। और सोम रस इंद्र पीते थे तो इसलिए सोमापा। लेकिन कभी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सोमापा और सोम गॉड एक ही हैं। सोमापा की चर्चा आपको है कहां पे, 9वें मंडल में, 9th मंडल में, ऋग्वेद के 10 मंडल है, तो 9वें मंडल में सोमापा की चर्चा है, और सोमापा यानी इंद्र को समर्पित है, ठीक है ना। सोमरस की चर्चा भी 9वें मंडल में इसीलिए है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सोमापा इज नॉट एज सेम एज द सोम गॉड, यहां पर मैं लिख देता हूं, सोमापा कहा जाता था, एंड सोमापा इज नॉट एज सेम एज सोम गॉड, ठीक है। अब मैंने बता भी दिया क्यों, क्योंकि गॉड अलग है, वनस्पति जो है जिससे सोम रस निकलता है उनको गॉड के रूप में देखा जा रहा है, और चूंकि इंद्र पीते हैं इसलिए इनको सोमापा कहा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंद्र को और क्या कहा गया है, पुंडरिक कहा गया है,
ये बड़े बड़े बांधों को तोड़ देते हैं, तो पुंडरी क्यों बड़े बड़े बांधों को तोड़ देते हैं। देखिए सब जो शब्द है समझिएगा इसको। उसके अलावा इंद्र को असुज्जित कहा गया, जो जल की रक्षा करे, असुज्जित, जल की रक्षा करने वाला, ठीक है, असुज्जित। उसके अलावा इंद्र को कहा गया सुनासिर, सुनासिर आपको मैंने पढ़ाया भी था, मतलब हलवाहा, प्लाऊमैन। इंद्र का नाम प्लाऊमैन भी है, हाँ, सुनासिर। उसके अलावा इंद्र के कुछ और नाम मिलेंगे, पुरंधर, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स, किलों को ध्वस्त करने वाला पुरंधर कहा गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और नाम हैं, यहां मैं लिख देता हूं कुछ और नाम, यहां पे आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा रथेष्ट, ठीक है, रथेष्ट, हिंदी में लिखता हूं इसको रथेष्ट, क्योंकि हमेशा रथ पे चलते हैं, पहले इंग्लिश में लिखे तब। रथेष्ट, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, रथेष्ट। उसके अलावा विजयेंद्र, ठीक है, जो कभी ना हारे, हमेशा जिसको विजय मिले तो विजयेंद्र कहे जाएंगे। और इंद्र का जो प्रमुख हथियार जो होगा, विपन जो होगा, वो होगा क्या, एक तो आयुध, विपन, हिंदी में कहेंगे आयुध या शस्त्र, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये आयुध जो होगा व्रज, ठीक है, कुछ चीजों को हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। उसके अलावा इंद्र के लिए और क्या है भाई, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दो गॉड ऐसे हैं, कौन से, इंद्र और प्लस अग्नि, फायर गॉड अग्नि, ये जो हैं ये दोनों lived in a palace thousand pillars, ठीक है ना, 1000 स्तंभों वाले महल में रहते थे। कौन, इंद्र और गॉड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत कम किताबों में ये मिलेगा। तो ये तो आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे गॉड हैं जो कि 1000 पिलर वाले महलों में रहते थे, यानी दे लिव्ड इन ए प्लेस ऑफ इन ए पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। तो इंद्र और अग्नि को आपको याद रखना है। इनका इंद्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड हैं। 270 पूछा जाए कि भाई कितने हिम्स जो है वो डिवोटेड हैं ऋग्वेद में या समर्पित हैं इंद्र को, तो इंद्र को 270। इसी से पता चलता है सबसे ज्यादा हिम्स इन्हीं के लिए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये गॉड हो गए, सबसे महत्वपूर्ण देवता हो गए। कुछ अलग नाम हो गए, हाँ, ऋग्वैदिक पीरियड में आ सकता है। युद्ध के देवता कौन थे, तो इंद्र थे। बारिश के देवता कौन थे, रेन गॉड कौन थे भाई, तो इंद्र थे। हाँ, उसके बाद कुछ नाम है, तो ये किसका नाम है भाई, हाँ, व्रजधारी, चूंकि व्रज इनका आयुध या विपन है, तो हथियार है, तो व्रजधारी कहा गया। सोमापा, इसको मैंने डिटेल बता दिया, सोमरस पीते थे। सोमरस मिलता कहां था, अफगानिस्तान के मुजवंत पर्वत और उसके सहारे लगती एक नदी थी, गौरी नदी, गौरी रिवर, तो वहां पे वनस्पति था, तो उससे एक रस निकाला जाता था, पेय पदार्थ था, कहा जाता था कि वो एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। हालांकि इसके बारे में विवाद है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, छोटा वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो कहा जाता था कि इसको पीते थे इंद्र, इसलिए इनको सोमापा कहा गया। बहुत जगह लोग
कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोमापा, आप सोम गॉड को भी आगे पढ़ेंगे, और सोम गॉड एक ही है नहीं, सोम गॉड जो वहां मुजवंत पर्वत में जो वनस्पति मिलेगा जिससे सोम रस निकाला जाएगा उसको सोम गॉड कहा जाएगा। तो ये कहा जाता था वनस्पति, मतलब वो वनस्पतियों के देवता एक तरह के माने गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा, सोम गॉड और सोमापा, सोमापा और सोम गॉड बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुंडरीक, क्योंकि इनको कहा गया पुंडरीक कहा जाता था, बड़े बड़े डैम्स को, बांधों को तोड़ देते थे। असुजित, असुजित जो जल की रक्षा करे, ठीक है। उसके बाद आपको सुनासिर, प्लाउमैन, हलवाहा कहा गया है, ठीक है। पुरंदर, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, यानी कि बड़े बड़े किलों को तोड़ने वाला एक और नाम है, वो भी आप लिख लीजिए। वृतासुर हंता, वृतासुर एक राक्षस था जिसको इन्होंने मारा था, यहां पे आप कहीं लिख लीजिए, चलिए यहां पे मेरे ख्याल से हो ही जाना चाहिए, वृतासुर हंता। वृतासुर हंता, वृतासुर हंता, क्योंकि वृतासुर की का खात्मा किया इसलिए वृतासुर हंता इनको कहा गया। एक वृतासुर एक राक्षस था, डेमन था, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से पुंडरीक, पुंडरीक क्योंकि बांधों को तोड़ देते थे, असुजित जल की रक्षा की, सुनासिर हलवाहा प्लाउमैन, ठीक है। पुरंदर मैंने बताया भी था आगे लेटर वैदिक टेक्स्ट में, का एक अलग नाम है, सुनासिर कहा गया है, प्लाउमैन कहा गया है, तो लेकिन यहाँ पे सुनासिर चूंकि उपनाम की बात थी तो यहाँ पे मैंने दे दिया। पुरंदर, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, किलो को तोड़ने वाला, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा पुरंदर, ठीक है। आर.एस. शर्मा, रामाशरण शर्मा, सारी चीजें नहीं मिलेगी लेकिन ये तो मिलेगा। अब वृतासुर हंता ये आपको है। उसके बाद मेन जो इनका जो हथियार है या जो कहेंगे विपन है, आयुध है, वो ब्रज है, इसलिए इनको ब्रजधारी कहा गया, ठीक है। और इंद्र और अग्नि 1000 खंभों वाले महल में रहते थे, इट मींस दे लिव्ड इन ए पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये इंद्र को हमने डिटेल में देख लिया, अब आगे देखेंगे हम अग्नि को। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, ठीक है, इंद्र के बाद जो सेकंड है वो फायर गॉड है, यानी कि अग्नि। अग्नि, अब अग्नि को देखेंगे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। इनके लिए 200 हिम्स डिवोटेड टू फायर गॉड और अग्नि, ठीक है। उसके बाद और क्या, अभी हमने बताया ये भी रहते थे कहां पे, लिव्ड इंद्र के साथ, इंद्र और ये लिव्ड इन ए पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 खंभों वाले महल में ये रहते थे, ठीक है, ठीक है। ये गॉड हैं कहां कहां के भाई, मैंने बताया था, स्पेस प्लस अंतरिक्ष प्लस स्काई प्लस अर्थ, तीनों जगह के देवता है। अगर हिंदी में कई जगह पे इसी को आकाश लोक कह दिया गया, आकाश लोक कह दिया गया, आकाश लोक, इसको हिंदी में आकाश भी कहा गया और कई बार वायु लोक भी कह दिया गया, वायु लोक या आकाश जो भी है, और इनको तो पृथ्वी कहा ही जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेस को कई जगह पे आकाश लोक, क्योंकि अंतरिक्ष की बात हो जाती है ना, स्काई को आकाश को कह दिया गया, वायु लोक, कई किताबों आपको मिलेगा, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा इस पे, ठीक है। उसके बाद इनको कहा गया मेडिएटर,
बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, मानव और भगवान के बीच के मध्यस्थ है ये। मेडिएटर का मतलब मध्यस्थ। कैसे भाई? देखिए आज भी हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उनको हमें पहुंचाना होता है कहां? हवन क्यों किया जाता है? किसी खास, किसी पर्टिकुलर गॉड को वी रिमेंबर अ पर्टिकुलर गॉड एंड ऑफर दैट पर्टिकुलर गॉड समथिंग, हाँ, फ्रूट्स और नारियल, यू कैन से कोकोनट और एनीथिंग एल्स, धूप बत्ती जो भी होता है। अगर हम हवन करते हैं और किसी गॉड को हमें, गॉड के लिए वो आहुति देनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम अग्नि में उसको, उस सामान को डालते हैं, चाहे नारियल हो, धूप हो, और भी चीजें होती हैं, घी हो, वो सब हम किसी गॉड को पहुंचाते हैं। तो हमारी आहुति जो होती है किसी गॉड को देनी होती है, किसी गॉड तक वो पहुंचाना होता है। तो किसके माध्यम से? अग्नि में डाल देते हैं और माना जाता है अग्नि उस गॉड तक, उस भगवान तक उन चीजों को पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अग्नि और अग्नि जो है वो मेडिएटर है, मध्यस्थ है मानव और भगवान के बीच। ठीक है, क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ भी सामान अगर किसी भगवान को, किसी गॉड को हमें अर्पित करना है, समर्पित करना है, उन तक पहुंचाना है, तो हम अग्नि में उस सामान को डालते हैं, हवन कर देते हैं और अग्नि के माध्यम से वो वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद इनको और क्या कहा गया? गेस्ट ऑफ एवरी हाउस, प्रत्येक घर का अतिथि। गेस्ट ऑफ एवरी हाउस, प्रत्येक घर का अतिथि इनको कहा गया। उसके बाद इनको कहा गया, ठीक है, पथ प्रदर्शक भी कहा गया। हाँ, द गॉड हु शोज यू द वे, ठीक है ना, जो आपको मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए। ठीक है ना, पथ प्रदर्शक भी कहा गया। उसके अलावा आपको देखिए ऋग्वेद में एवरी mantra of Rigveda starts with worship of अग्नि। कहा जाता है कि ऋग्वेद के जो भी मंत्र हैं, हाँ, वो अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। खासकर एक चीज और, खासकर पर्टिकुलरली आपको कई जगह पे ये नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली आपको कई जगह मिलेगा गोत्र मंडल। गोत्र मंडल के प्रत्येक मंत्र, गोत्र मंडल चूंकि सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, एवरी मंत्र की जगह आप गोत्र मंडल भी मिल जाए, कहीं कहीं आपको किताबों में दिया जाएगा गोत्र मंडल के, हाँ, सभी मंत्र, हाँ, मिल जाएगा आपको गोत्र मंडल के सभी मंत्र। और गोत्र मंडल जो है वो सबसे पुराना है। 2 से, ऋग्वेद में आप जानते हैं कि 10 मंडल है, 1 to 10 है, जिसमें कि पहला, और देखिए ऋग्वेद के जो मंडल हैं वो 1 to 10 है, जिसमें पहला और आखिरी, मतलब पहला और 10वां, ये जो है ये लेटेस्ट है। और सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम जो है 10वां है, 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 2 से 7 इस बीच में है, 2 से 7 मंडल जो है उनको कहा गया है गोत्र मंडल। गोत्र मंडल 2 से 7 वाले को, इसी को क्लैन मंडल भी कहा गया है। ठीक है, क्लैन मंडल क्यों कहा गया? क्यों, देखिए 2 से 7वां मंडल जो है किसी ना किसी ऋषि को समर्पित है। जैसे दूसरा मंडल है ये गृत्समंत भार्गव को, तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र को, जिसमें गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में,
चौथा मंडल जो है वो वामदेव, कोई ना कोई ऋषि जुड़े हुए हैं इससे, तो वामदेव इससे जुड़े हुए हैं। और चौथा मंडल जो है वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि, छठा मंडल जो है वो भारद्वाज, और सातवां मंडल जो है वो वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है। और एसोसिएट होने का मतलब क्या है कि इन ये ऋषि सारे ऋषि मुनि हैं, तो ये ऋषि जो हैं इन्होंने इन मंडलों को कंपाइल किया है या इसकी रचना की है, आप कह सकते हैं। तो चूंकि 2 से 7 मंडल की रचना इन्हीं ऋषियों ने की है, तो इसको गोत्र मंडल भी कहा गया। क्यों गोत्र मंडल कहा गया? कि इन ऋषियों के नाम पर वृत्रसमत, भार्गव, आपको विश्वामित्र, आपको भारद्वाज, ये सब जो सारे गोत्र के नाम हैं। तो इंग्लिश में इनको क्लैन मंडल भी कहा जा सकता है, यानी कि वंश मंडल भी कहा जा सकता है 2 से 7 मंडल को, और इनको ऋषि मंडल भी कहा जा सकता है, क्योंकि 2 से 7 मंडल जो हैं किसी ना किसी ऋषि इससे एसोसिएटेड है, यानी उन ऋषियों ने इन मंडलों की रचना की थी। तो इस पे हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है पहले के वीडियो में, तो बस एक छोटा सा मैंने इसमें परिचय दे दिया कि 2 से 7वां मंडल जो है वो किसी ना किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। दूसरा मंडल जो है वो वृत्रसमत, भार्गव, तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल जो है वो अत्रि, छठा भारद्वाज, और सातवां जो है वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है। और इन ऋषियों ने रचना की है उन मंडलों की, ठीक है। तो उसके रचयिता हैं, और चूंकि इन ऋषियों के नाम पर गोत्र के नाम भी पड़े हैं, तो इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है। चूंकि ये 2 से 7 सबसे पुराने मंडल हैं, तो इन्हें प्राचीनतम मंडल भी कहा जाता है। चूंकि ऋषियों के नाम पर हैं, इन्हें ऋषि मंडल भी कहा जाता है। और वंश मंडल, क्योंकि गोत्र का मतलब वंश भी होता है, तो वंश मंडल, या उसको इंग्लिश नाम क्लैन मंडल, CLAN क्लैन मंडल भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल इस पे बताया हुआ है, मैंने पहले बता भी दिया यहाँ पर। तो एवरी मंत्र ऑफ ऋग्वेदा, या ये भी दे एवरी मंत्र ऑफ गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, क्लैन मंडल, ठीक है ना, ठीक है। वंश मंडल के जो ऋग्वेद की है, उनकी शुरुआत जो होती है वो होती है अग्नि की उपासना से, यानी कि अग्नि के प्रेयर से, जो भी है। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें भी जान ली अग्नि देवता के बारे में, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड अगर पूछा जाए तो कौन है भाई, तो फायर गॉड है, अग्नि है। कितने हिम्स डिवोटेड हैं? 200 हिम्स, 200 सूक्त। कहाँ रहते थे भाई? तो 1000 पिलर्स के पैलेस में, ये 1000 स्तंभों वाले महल में रहते थे। वहां और कौन है? तो इंद्र भी हैं, मैंने पहले बताया है। अब ये तीनों के देवता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आकाश लोक के, वायु लोक के, पृथ्वी लोक के, यानी स्पेस के, अंतरिक्ष के भी कहा जा सकता है, स्काई के, अर्थ के, तीनों के देवता हैं। अगर कहीं आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ध्यान ही रखिएगा, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। मीडिएटर हैं किसके किसके बीच के? तो मानव और भगवानों के बीच के, ईश्वरों के बीच के, जो भी गॉड हैं, हम पूजा करते हैं, मध्यस्थ हैं। कैसे मध्यस्थ हैं? हम पूजा करते हैं, तो पूजा कैसे करेंगे? हम जो भी सामान किसी पर्टिकुलर गॉड को पहुंचाना होगा, जो भी ऑफर करना होगा उनको, तो हम वो सामान, घी हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, जो भी है, अक्षत हुआ, ठीक है, और धूप बत्ती हुआ, नारियल हुआ, जो भी किसी गॉड को पहुंचाना है या और भी चीजें जो है, उसकी आहुति हम डालते हैं आग में, और अग्नि देवता क्या करती हैं? उस भगवान तक वो अग्नि देवता जो होते हैं वो पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मध्यस्थ कहा गया, ठीक है। गेस्ट ऑफ एवरी हाउस, प्रत्येक घर का अतिथि किसको कहा गया है? तो अग्नि देवता को कहा गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने सारा डिटेल जान लिया। अग्नि देवता को पथ प्रदर्शक भी कहा गया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वन, द गॉड हु शोज द वे, पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखाने वाला। तो ये हमने सारा डिटेल अग्नि देवता के बारे में भी पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं और हम अब जानेंगे वरुण देवता के बारे में, ठीक है। The third important god of Rig Veda is Varuna god, वरुण देवता, ठीक है। वरुण, वरुणा या वरुण आप कह दीजिए, वरुण गॉड। तो इनको कहेंगे हम थर्ड इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा, ठीक है। इनके लिए 70 हिम्स
डिवोटेड टू वरुणा, सॉरी 70 का 30 हिम्स, 30 हिम्स, ठीक है। अच्छा, अब ईरान का एक जेंडा अवस्था है, ठीक है, ईरान का एक ग्रंथ है जेंडा अवस्था, उसमें इनकी तुलना, वहां का एक कैरेक्टर है, वहां के गॉड हैं, ठीक है, अहूर मज्जा या अहूर मजदा, कुछ भी मिल जाए आपको, तो ईरानियन टेक्स्ट, ठीक है, क्या है, जेंडा अवस्था, ठीक है ना। इसमें एक गॉड है, अहूर मज्जा, या अहूर मजदा, अहूर मजदा भी मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अहूर मज्जा, ठीक है। तो ये गॉड है, तो ईरानियन टेक्स्ट में अहूर मज्जा के रूप में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, वरुणा आइडेंटिफाइड एज, कैसे, देखिए, मैंने ईरानियन टेक्स्ट है जेंडा अवस्था, वरुणा आइडेंटिफाइड एज अहूर मजदा, अहूर मजदा कहां पे है, जेंडा अवस्था में, एक कोई गॉड है, इन्हीं के रूप में इनकी पहचान की गई है। यानी अगर पूछा जाए आपसे कि ईरानियन टेक्स्ट जेंडा अवस्था में वरुण की पहचान किस रूप में की गई है, तो अहूर मज्जा के रूप में की गई है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया, ईरानियन टेक्स्ट है कौन सा, जेंडा अवस्था, उसमें अहूर मज्जा नाम का के गॉड है, तो उन्हीं के रूप में वरुण को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, ईरानियन टेक्स्ट में। एक तो ये हो गया, उसके बाद ग्रीक, हाँ, यूनान में, ग्रीक में, ग्रीस में, ग्रीस है, तो ग्रीस में ये ऑनर्ड एज, ये प्रतिष्ठित है, ऑनर्ड एज, ऐसे मत लिखिए इसको, ग्रीस में ये इनको देखा गया है, ग्रीस के में इनका नाम दिया गया है, ग्रीस में नेम, ये नाम है ग्रीस में, ओरनोज, ओरनोज, ठीक है ना, ओरनोज, ग्रीस में इनका नाम का क्या बताया जाता है, ओरनोज। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो बातें आपको ध्यान देनी है यहां पर, ईरानियन टेक्स्ट है जेंडा अवस्था, हाँ, वहां पे वरुण को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, आइडेंटिफाइड एज अहूर मज्जा, ठीक है ना, अहूर मज्जा के रूप में गॉड है, अहूर मज्जा, उनके रूप में इनकी पहचान की गई, कहां पे, जेंडा अवस्था में, ईरानियन टेक्स्ट है। और ग्रीस में आपको इनको जाना जाता है ओरनोज के नाम से प्रतिष्ठित है ये गॉड, ठीक है ना, ग्रीस में, यानी कि यूनान में, ग्रीस का मतलब यूनान, ग्रीस को आप हिंदी में यूनान कह सकते हैं, ठीक है, यूनान में, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब ये देवता किसके हैं भाई, देखिएगा, ये हो जाएंगे आपको झंझावत,
यानी झंझावत बिजली उजली कड़कती है ना, बिजली कड़कती है, तेज हवाएं चलती है बारिश के पहले, तो आप इसको थंडर कह सकते हैं, झंझावत, थंडर, ठीक है, थंडर या थंडर स्टॉर्म ये भी कह सकते हैं। झंझावत जो है इसके देवता हैं, और वाटर गॉड भी ये है, जल के देवता है, वाटर गॉड, जल देवता। जल देवता है, ठीक है। इनका नाम जो है इनको ऋतस्य से गोपा भी कहा गया है। आप यहां पे लिखिएगा, ठीक है। अदर नेम इनका है ऋतस्य गोपा। क्यों ऐसा कहा गया है, देखिए समझिएगा। ऋतस्य को कहीं कहा गया है, कहीं तो ऋतुओं से, मौसम से जोड़ा गया है, ठीक है, कहीं ऋतु कहा गया है और कहीं कहा गया है ऋतस्य गोपा, इंग्लिश में सही लिख लीजिएगा, और कहा गया है कहीं की ऋतस्य का मतलब होता है नैतिक मूल्य, यानी कि मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज यानी कि नैतिक मूल्य, ठीक है। और गोपा का मतलब होता है संरक्षक, संरक्षक यानी कि जो प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये मैंने हिंदी में ही लिख दिया है। तो देखिए ऋतस्य गोपा, दो कहीं आपको ऋतु भी मिल जाएगा ऋतस्य का मतलब, और कहीं ये भी कहा गया है कि मोरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य की बात ये करते हैं। ऋतस्य का मतलब नैतिक मूल्य। तो ये कहा जाता है कि ऋतस्य गोपा इनका नाम इसलिए पड़ा, थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं, मोरल वैल्यूज, यानी कि नैतिक मूल्य। अब देखिए ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैतिक मूल्य कहा जाता है कि ये बलि से प्रसन्न नहीं होते हैं, ये पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते, ये नैतिक मूल्यों से प्रसन्न होते हैं। अगर वरुण को प्रसन्न करना है तो आपको नैतिक मूल्यों पे जोर देना होगा, यानी कि आप झूठ नहीं बोले, ठीक है, आपके जो कर्तव्य है माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, उसका निर्वहन करें, आप चोरी नहीं करें, हाँ, आप गलत बातें नहीं बोले किसी से। तो जितनी भी मोरल वैल्यूज वाली चीजें हैं अगर आपके पास है तो वरुण देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। यानी नैतिक मूल्य, आप नैतिक आचरण, नैतिक मूल्य आपका बहुत ही उच्च स्तर का होना चाहिए इनको प्रसन्न करने के लिए। तो ऋतस्य का मतलब एक तो ये मोरल वैल्यूज हो गया, और एक ऋतु से भी, ऋतु कहा गया कि ऋतु से इनका संबंध है तो इनको ऋतस्य गोपा कह दिया गया। लेकिन ज्यादातर जगह पे आपको मोरल वैल्यूज की चर्चा होगी और इसी के संरक्षक हैं, तो इसलिए मोरल वैल्यूज की बात की जा रही है। अब देखिए, अब से अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे महत्वपूर्ण जो गॉड हैं, देवता हैं ऋग्वेद के, कौन है भाई, तो वरुण देवता है, ठीक है। किस चीज के देवता हैं, झंझावत के देवता हैं, और वाटर गॉड है यानी जल के देवता हैं, जल देवता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए इनका और नाम ऋतस्य गोपा किसका नाम है भाई, तो वरुण देवता का नाम है, ठीक है। ये करते क्या है भाई, तो ये संरक्षक है किसके, मोरल वैल्यूज के, नैतिक मूल्यों के संरक्षक है। अगर पूछा जाए कि ये संरक्षक है, अगर कहीं स्टेटमेंट बना के दे दे या कुछ दे दे, तो मोरल वैल्यूज के, नैतिक मूल्यों के संरक्षक हैं। यानी कि इनको तभी खुश किया जा सकता है, बलि से खुश नहीं किया जा सकता, केवल पूजा से खुश नहीं किया जा सकता। अगर आपका नैतिक मूल्य जो है, नैतिक आचरण जो है उच्च स्तर का है, आप झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हैं, बड़ों के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, और माँ के प्रति, बहन के प्रति, रिश्तों के प्रति अपना एक सही दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो आप वरुण देवता को खुश कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा 30 हिम्स जो है इनको डिवोट किए गए हैं। ईरानियन टेक्स्ट में
इनकी पहचान, वरुण देवता की पहचान की गई है। ईरानियन टेक्स्ट कौन सा है भाई? जेंडावस्टा, वहां पे अहुर मज्जा या अहुर मज्जा के रूप में पहचान की गई है। और ग्रीस में ये पूरी तरह से प्रतिष्ठित है ओरनोज के नाम से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने 3 महत्वपूर्ण देवता जो हैं, गॉड जो हैं ऋग्वेद को, उनको देख लिया। अभी हम थोड़ा सा सोम के बारे में जानेंगे और थोड़े जो माइनर गॉड्स हैं उनको हम समझ लेंगे। बात हमारी खत्म हो जाएगी, वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे सोम देवता को। सोम देवता, सोम गॉड। अब सोम गॉड देखिए, सोम गॉड जो है ये रिलेटेड है सोमरस से। रिलेटेड है सोमरस से, ठीक है। सोमरस एक ही में लिख दीजिए इसको, सोमरस। अब सोमरस मिलता कहां पे था? तो सोमरस मिलता था मुजवंत, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मुजवंत पर्वत या माउंटेन कह लिया, मैं पर्वत लिख रहा हूं, पर्वत, अफगानिस्तान। और इसी से लगी हुई एक नदी थी गौरी रिवर, वहां पे, ठीक है। ये सोम का पौधा मिलता था, ठीक है, सोम का पौधा मिलता था। सोम को कहा जाता है, हाँ, कई बार इनको मेडिसिन का भी कहा गया देवता। गॉड किस किस चीज के हैं? ये गॉड हैं मेडिसिन के, ऐसे लिखता हूं मैं, ये गॉड हैं मेडिसिन के, उसके अलावा ये गॉड हैं प्लांट्स के, यानी कि औषधियों के देवता हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है हैप्पीनेस, ठीक है, उल्लास, हिंदी में बोलेंगे उल्लास, आह्लाद, ठीक है ना, उल्लास आह्लाद के देवता हैं आप कह सकते हैं। तो हैप्पीनेस हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये चीज यहां बतानी थी आपको। इनके लिए 114 हिम्स हैं, उतना जरूरी नहीं है, 114 हिम्स इनके लिए दिए गए हैं। और 9th मंडल में सोमरस की चर्चा है। 9th मंडल जो है, 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, यहां पे सोमरस की चर्चा है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, 9th मंडल जो है ऋग्वेद का, वो सोमापा को भी समर्पित है। सोमापा कहते हैं इंद्र को। मैंने अभी पहले भी बताया कि सोम गॉड को सोमापा से तुलना उनकी मत कीजिएगा, मतलब ये मत समझिएगा कि सिमिलर गॉड है। हाँ, इंद्र ही सोम गॉड है, नहीं। सोम गॉड जो है हैप्पीनेस के हैं और उन वनस्पतियों के देवता हैं जो मुजवंत पर्वत में हैं, ठीक है। और उन वनस्पतियों से सोम रस निकाला जाता है। हाँ, तो वहां जो जड़ी बूटियां होंगी, औषधियां हैं ना, जड़ी बूटियां होंगी और जो भी चीजें होंगी, वनस्पति होंगे, प्लांट्स होंगे, तो वहां का जो वेजिटेशन होगा उनका देवता इनको बनाया गया है। और हर्ष और उल्लास के देवता भी इनको बताया, हर्ष और उल्लास का देवता, आह्लाद का देवता, ठीक है, यानी हैप्पीनेस के देवता है ये, ठीक है। तो इंद्र जो है, इंद्र चूंकि सोम रस पीते हैं इसलिए इंद्र को सोमापा कहा गया है, ठीक है। सोम गॉड किसके गॉड हैं? एक पर्टिकुलर वनस्पति है, ध्यान दीजिएगा, या प्लांट है, जो भी कहें, जिससे कि सोमरस को निकाला जाता है। सोमरस ऐसा कहा जाता है कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसे इंद्र पीते थे, और इंद्र जो उसको पीते थे इसलिए इंद्र को सोमापा कह दिया गया, ठीक है। लेकिन सोम गॉड जो है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। सोम मंडल कहा जाता है, 9th मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। सोमापा को समर्पित है क्योंकि, लेकिन सोम गॉड बिल्कुल अलग है, वो उस खास वनस्पति के देवता हैं, या
मेडिसिन के देवता हैं, जड़ी बूटियों का देवता है, जो उस क्षेत्र में मिलता है और वहां से उस वनस्पति के जिससे कि सोमरस निकाला जाता है उसके देवता हैं वो। तो इसको समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा सोम गॉड के बारे में भी खत्म होता है। ये मैंने लिख दिया है, यहां पे भी लिख देता हूं। सोम गॉड इज नॉट एज सेम एज सोमापा। सोमापा कहते थे इंद्र को। ये मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, जो हमें 3 प्रमुख गॉड हमने पढ़े। हाँ, इंद्र, अग्नि, वरुण और थोड़ी सी जानकारी हमने सोम गॉड के बारे में भी ली। अब जो है कुछ और माइनर गॉड्स हैं जिनकी हम एक लिस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम उसको जल्दी जल्दी देख लेंगे ताकि समय नहीं लगेगा। लिखने को मैं लिख देता हूं, लिख दूंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। उससे बढ़िया है कि एक लिस्ट बना ले और उसके बाद मैं उसको शूट कर लूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। चलिए, ऐसा है कि हमने जो कुछ महत्वपूर्ण देवी देवता थे, देवी तो नहीं देवता हम मैं कहूंगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण गॉड थे वो इंद्र थे और उसके सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे। फिर आपको फायर गॉड अग्नि और फिर वरुण। सोम के बारे में भी हमने थोड़ा जाना डिटेल में, और उसके बाद कुछ अन्य देवी देवता हैं उनको हम जानेंगे। इससे आपको इतना क्लियर तो हो गया होगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा कि जो फीमेल गॉड है यानी गॉडेसेस हैं, उनका इंपॉर्टेंस ऋग्वैदिक काल में कम है। क्योंकि आप देखिए, इंद्र हैं, जो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं वो इंद्र, अग्नि और वरुण। तो ये तीनों मेल गॉड हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फीमेल गॉड का महत्व बहुत ही कम है, ठीक है। यहां पर भी हम देखते हैं तो कुछ और जो देवी देवता हैं उनकी लिस्ट मैंने सूची बना ली है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, ये दौ या दौस, कहीं दौ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं दौस भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये जो है देखिएगा, ये दौ या दौस, ठीक है। ये प्राचीनतम गॉड है। हाँ, आप इसे अर्लीस्ट कह लें या ओल्डेस्ट कह लें, प्राचीनतम गॉड। और सूर्य के पिता भी हैं, ये फादर ऑफ सन, सूर्य के पिता भी हैं, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति, अभी मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था कि ये प्रीस्ट ऑफ गॉड्स हैं, यानी कि देवताओं के ये पुरोहित हैं, ठीक है। उसके बाद रुद्र, रुद्र देवताओं के पुरोहित हैं। कौन? बृहस्पति। रुद्र रिलेटेड टू इमोर्टल एक्ट, यानी अनैतिक आचरण से संबंधित ये गॉड हैं। कौन? रुद्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रुद्र जो है अनैतिक आचरण से संबंधित ये गॉड है, ठीक है, देवता है। अश्विन देवता, ठीक है। तो चिकित्सा से इनका संबंध है। चिकित्सक को भीषक कहा जाता था, इन्हें भी कई जगह पे भीषक कहा गया है। च्यवन ऋषि की कहानी मैंने बताई थी, परावृष की बताई थी, आप देखेंगे पहले तो आपको पता चल जाएगा। च्यवन ऋषि को इन्होंने जवान कर दिया था कहा जाता है। तो ये जो आप च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवन ऋषि के नाम पे ही उसका नाम पड़ा है। तो अश्विन देवता चिकित्सा के थे। पूषण जो है ये रोड यानी सड़क, ट्रैवलिंग यानी यातायात, और पाश्चर यानी चारागाह के देवता थे। बाद में यही पूषण जो है वो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में ये शूद्रों के गॉड हो जाएंगे। हाँ, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। पारेजन गॉड ऑफ क्लाउड्स, बादलों के देवता हैं। मरुत, ठीक है, स्टॉर्म यानी आंधी, आंधी के देवता है। अरंडनी, अरंडनी फॉरेस्ट गॉडेस हैं। हाँ, ये जंगलों की देवी है। कहीं कहीं आपको हिरण्यनी भी मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हिरण्यनी या अरंडनी, कई किताबों का अंतर होता है, शब्दों का हेरफेर होता है, ठीक है। अरंडनी या हिरण्यनी, तो ये फॉरेस्ट गॉडेस है। सरस्वती, अब सरस्वती के बारे में मैंने लिखा भी नहीं है, क्योंकि सरस्वती के बारे में आपको क्या बताना। सरस्वती के बारे में आप जानते हैं, देवी तमा कहा जाता था, माते तमा कहा जाता था। देवी तमा मतलब नदियों की देवी, ठीक है। देवी तमा, माते तमा, ये सब नदी तमा, सॉरी नदी तमा, नदी तमा, नदियों की देवी, देवी तमा, माते तमा, ये सब नाम इनका रखा गया। शी इज द गॉडेस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज,
ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, ठीक है, बुद्धि, विजडम की देवी, ठीक है ना, संगीत की देवी, जो भी कह ले, ये सरस्वती है। तो सरस्वती के बारे में ईरा, स्पेलिंग में फर्क मिल सकता है, ऐसे मैंने हिंदी में यहां पर लिख दिया ईरा, ये प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, समृद्धि की देवी है। श्रद्धा, इनर सेल्फ यानी अंतर्मन, जो आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझ ले, तो इनको कहा गया श्रद्धा, ठीक है। भन्यु, भन्यु, इसको अगर हम लिखें भन्यु, समझ रहे हैं ना, भन्यु, भन्यु ऐसे लिख देंगे हिंदी में भन्यु, ठीक है। तो भन्यु क्रोध की देवी, ठीक है, गॉडेस ऑफ एंगर, क्रोध की देवी, यहां पर मैं पूरा ही लिख देता हूं, गॉडेस ऑफ एंगर, ठीक है। क्रोध की देवी, ठीक है। उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन मतलब जब सूर्योदय हो रहा होता है उस समय के समय को कहते हैं, यानी कि सूर्योदय के समय की ये देवी थी। हाँ, अदिति, गॉडेस ऑफ नेचर, प्रकृति की देवी। तो यहां पर देखिए मेल गॉड भी है, हमने पहले भी पढ़ा, इंद्र को पढ़ा, वरुण को पढ़ा, अग्नि को पढ़ा, ठीक है, सोम को पढ़ा, और भी यहाँ पे मेल गॉड है, और ये फीमेल गॉड है। यहां से मैंने अगर हम देखें तो यहां से फीमेल गॉड है और ये फीमेल गॉड है। तो हम ये कह सकते हैं, मैं एक चीज लिख देता हूं कि फीमेल गॉडेस, गॉडेस क्या, गॉडेसेस लिखिए ना, फीमेल गॉडेस थोड़ा था, गॉडेसेस में लिख देता हूं। गॉडेसेस जो है फीमेल गॉड और मेल गॉड, हाँ, उनका इंपॉर्टेंस, इसका मतलब ये कम का साइन हो गया, कम है किससे, गॉड से, गॉड से, हाँ, या फिर ऐसे लिख लीजिए ना, फीमेल गॉड लेस इंपॉर्टेंट थी मेल गॉड से। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि यहां पर ऋग्वैदिक पीरियड में जो फीमेल गॉड हैं, जैसे अरंडनी, सरस्वती, इरा, श्रद्धा, भन्यु, उषा, अदिति, ये सब जो हैं, इनका इंपॉर्टेंस जो है, जो मेल गॉड हैं, इनसे बहुत बहुत कम है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि मेल गॉड की प्रधानता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि मेल गॉड की प्रधानता है। तो हमने जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो भी खत्म किया पहले वीडियो में। आज कॉन्सेप्चुअल पार्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ भी किया, वो मैंने लिखा नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, पिछले वीडियो में डिटेल बता चुका हूं। और आज जो है ऋग्वैदिक पीरियड का हमने फैक्चुअल पार्ट भी खत्म कर लिया, रिलीजन का। तो इस तरह से हमारा ऋग्वैदिक रिलीजन जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे किसको, लेटर वैदिक रिलीजन को, ठीक है। इन्हीं में बहुत सारे परिवर्तन भी मिलेंगे, बहुत सारी निरंतरताएं भी मिल सकती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।